वॉइस न्यूज, आपकी आवाज आपकी खबर। नमस्कार, आज हम एक दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं। ये और उससे जुड़ी एक बहस का जिक्र मिलता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा मकसद है भाषण की जो मुख्य बातें हैं, जैसे वो जीएसटी सुधार और नई रोजगार योजना, उनको समझना, और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस, उसके जिक्र पर जो बहस हुई उसके अलग अलग पहलू जानना, वो भी जैसा स्रोत में दिया गया बिल्कुल वैसे ही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण की। ये उनका 12वां भाषण था। स्रोत बताता है कि ये करीब 103 मिनट लंबा था और इसमें विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत पर काफी जोर दिखा। हाँ बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात स्रोत में है, भारत शब्द का इस्तेमाल करीब 48 बार। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय पहचान पे कितना फोकस था। सही कहा। और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र आया। इसे भारत के आक्रोश की तरह बताया गया और आतंक पर कड़े रुख का संकेत भी। हालांकि स्रोत ये साफ नहीं करता कि ये ऑपरेशन सिंदूर असल में है क्या। बिल्कुल। तो यहाँ दो चीजें साफ दिखती हैं। एक तो राष्ट्रवाद पर जोर, जो भारत शब्द के इस्तेमाल से जाहिर है, और दूसरा सुरक्षा को लेकर एक मजबूत संदेश। वो ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद वाली टिप्पणियों से लगता है, भले ही ऑपरेशन की डिटेल ना हो। अच्छा, अब भाषण में दो बड़ी घोषणाओं की बात करते हैं। पहली, जीएसटी सुधार। इसे डबल दिवाली तोहफा जैसा कुछ कहा गया और दिवाली तक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लाने का वादा है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स। स्रोत के हिसाब से मकसद है आम आदमी की जरूरत की चीजों पर टैक्स कम करना, एमएसएमईज को फायदा देना और अर्थव्यवस्था को थोड़ी रफ्तार देना। हाँ, पर ये नेक्स्ट जनरेशन सुधार होंगे क्या असल में, उसका विवरण स्रोत में नहीं है, बस जिक्र है। बिल्कुल। देखिए, घोषणा तो अहम है। अगर ये लागू होते हैं तो जैसा स्रोत कह रहा है, टैक्स प्रणाली आसान हो सकती है, उपभोक्ताओं और छोटे कारोबारियों के लिए लागत शायद घट जाए, लेकिन असल असर वो तो खैर सुधार आने पर ही पता चलेगा। सही बात है। और दूसरी बड़ी घोषणा वो थी एक नई रोजगार योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इसे 15 अगस्त से लागू करने की बात कही गई। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं। स्रोत के मुताबिक 1 लाख करोड़ की योजना है ये। इसमें कहा गया है कि जो युवा प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाएंगे, उन्हें सरकार से 15,000 रुपए मिलेंगे। अच्छा, और कंपनियों के लिए भी कुछ है? हाँ, जो कंपनियां रोजगार पैदा करेंगी उन्हें भी प्रोत्साहन देने का जिक्र है। लक्ष्य है करीब 3 करोड़ युवाओं के लिए मौके बनाना। प्रधानमंत्री ने युवाओं को बधाई भी दी। भाषण में जन्माष्टमी और सुदर्शन चक्र का भी उल्लेख था, है ना? हाँ बिल्कुल। सुदर्शन चक्र का जिक्र शायद तैयारी और रक्षा क्षमता की ओर इशारा करता हो, जैसा स्रोत में बताया गया है। तो ये तो हुई आर्थिक घोषणाएं, लेकिन स्रोत में एक और अहम बात है। वो है प्रधानमंत्री द्वारा आरएसएस के उल्लेख पर हुआ विवाद। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ट्रांसक्रिप्ट का। श्रोतियों मुताबिक एक पक्ष है जिसे विवेक श्रीवास्तव का बताया गया है, वो इस उल्लेख पर सवाल उठाते हैं। किस तरह के सवाल? इसे गैर संवैधानिक बताते हैं और पिछले बैन का हवाला देते हैं सरदार पटेल और नरसिम्हा राव के समय के। साथ ही गोलवलकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स का जिक्र करते हुए देश की दिशा पर चिंता जताई गई है। पर स्रोत ये नहीं बताता कि उस किताब में ऐसा क्या है जिसे विवादास्पद माना जा रहा है। नहीं, वो डिटेल नहीं है, लेकिन स्रोत में बहस का दूसरा पक्ष भी रखा गया है। इस नजरिए से आरएसएस को एक देशभक्त संगठन बताया गया है, जिनका मुख्य काम व्यक्ति निर्माण है, राजनीति नहीं। अच्छा, हाँ। और क्या कहा गया इस पक्ष से? दावा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। 4 लाख से ज्यादा सेवा कार्य हैं, 42,000 वनवासी क्षेत्रों में काम है। इस पक्ष का मानना है कि जो आलोचना हो रही है वो या तो जानकारी की कमी से है या पक्षपातपूर्ण है, जैसे कांग्रेस प्रवक्ता का जिक्र करके कहा गया। और नेहरूवादी ढांचे के खत्म होने की बात भी है। हाँ, ये भी कहा गया कि नेहरूवादी ढांचा अब खत्म हो चुका है। हालांकि स्रोत ये नहीं बताता कि इस ढांचे से उनका मतलब क्या है। देखिए, यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी और अलग-अलग विचार आपके सामने रख रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। तो हमने प्रधानमंत्री की मुख्य आर्थिक घोषणाओं, जीएसटी, रोजगार पर नजर डाली और साथ ही आरएसएस के जिक्र पर स्रोत में जो अलग अलग विचार दिए गए उनको भी समझा। हाँ, तो यहाँ एक दिलचस्प चीज दिखती है, कैसे एक तरफ आर्थिक विकास और अवसरों की बात हो रही है और दूसरी तरफ राष्ट्रीय पहचान और विचारधारा से जुड़ी बहसें चल रही हैं। कम से कम स्रोत तो यही दिखाता है, ये दोनों चीजें साथ साथ।
ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और ये हमें एक सवाल पर लाके छोड़ता है श्रोताओं के सोचने के लिए कि विकसित भारत के रास्ते पर ये जो आर्थिक नीतियां हैं और ये जो वैचारिक चर्चाएं हैं, इनके बीच का तालमेल देश की दिशा को आखिर किस तरह से आकार दे सकता है। या एक और सवाल ये भी हो सकता है हाँ, कि जैसे आरएसएस पर स्रोत में इतने अलग-अलग विचार दिखे, तो किसी भी संगठन की भूमिका को इतने विभिन्न नजरियों से कैसे देखा और समझा जाता है, ये भी सोचने वाली बात।